हम महिला होने के नाते हम सब जानते हैं कि कार्यस्थल तो बाद की बात है, हमारे साथ तो जन्म से पहले ही भेदभाव शुरू हो जाता है। तो हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो लैंगिक भेदभाव के खिलाफ है। हम महिलाएं हैं, हमें पता है कि हमें किन किन चुनौतियों से गुजर के बड़ा होना पड़ता है, किन किन चुनौतियों से गुजर के हम अपना पूरा जीवन समाप्त करती हैं। तो सबसे बड़ी लड़ाई लिंग आधार पे जो भेदभाव है समाज में, और ये केवल हरियाणा में या भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में, कहीं पे कम कहीं ज्यादा, कहीं पे बहुत जल्दी बदलाव आ गया, कहीं धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन लैंगिक भेदभाव पूरी दुनिया में व्याप्त है। और ये जो लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की लड़ाई थी, ये भी कई सौ साल से चल रही है। ये बात नहीं है कि आज हमें इस बात की समझ आई है, हमसे पहले हमारी बहुत सारी जुझारू साथी, इतिहास में उनके नाम दर्ज है, जिन्होंने पूरे के पूरे लैंगिक भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोला और आपकी तरह ही लड़ाई लड़ी। तो महिलाओं के साथ कौन कौन से भेदभाव होते हैं? अगर हम देखें, मैं जब प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पे ऐसे ही महिलाओं के बीच में बात करने जाती हूँ, तो बहुत सारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो ये कहती हैं, इब कुछ ना ना भेदभाव, सब बराबर हैं, छोरियां तो छोरियां की फालतू हो रही हैं, और ये कुछ कुछ कहने लग जाती हैं। लेकिन जब गंभीरता से हम उनके बीच में बात करते हैं तो वो खुद ही बता देती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो महिलाओं का जीवन यूं मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की, दो इकट्ठे पैदा हुए। पैदा होने से पहले किसकी इच्छा की गई? आप सारी कामकाजी महिलाएं हैं, आप एक तरह से एनलाइटेंड भी हैं, मतलब आपको जागरूकता भी बहुत है, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता भी बहुत है। क्या आप में से कोई महिला, अगर कोई नई बहू आती है, आपके पैर छूती है, आप उसको ये आशीर्वाद दे पाते हो कि भगवान तुझे एक प्यारी सी गुड़िया दे पाते हो खुल के? चलिए, तो ये बात कहना बहुत आसान है कि आजकल कुछ नहीं होता। जब हम आशीर्वाद ही नहीं दे पाते कि तुम्हारे घर में एक प्यारी सी गुड़िया आए, तो आप सोचिए कि पैदा होने से पहले ही एक तो है जिसकी बहुत ज्यादा लालसा की गई है, और एक है जो भगवान ने दे दिया, जिसे लोग कहते हैं भगवान ने दे दिया, कुदरत ने दे दिया, मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है। अब चलो पैदा हो गई, अब पैदा होने के बाद एक एक कदम पे पुरुष कैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं और महिलाएं कैसे पीछे छूट जाती हैं। एक एक कदम पे उनके पालन पोषण में, लाड प्यार से लेके फिर उनकी शिक्षा, चाहे कितने ही सरकारी स्कूल और फ्री शिक्षा हो जाए, अभी भी शिक्षा से अगर वंचित है तो ज्यादा संख्या लड़कियों की है। अच्छी शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, महंगी शिक्षा, जिससे लड़की का कैरियर बढ़े। कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड था कि लड़की को बीएड करा दो, टीचर तो लगी जाएगी, नहीं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगी, नहीं तो घर पे ट्यूशंस कर लेगी। अब कुछ समय से थोड़ा बदलाव आया समाज में, तो वो लड़कियों को वोकेशनल, प्रोफेशनल कोर्स कराने लगे। लेकिन अभी भी अगर ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या की गिनती होती है, ड्रॉप आउट जो 10वीं से पहले ड्रॉप हो जाती है, तो बड़े पैमाने पे लड़कियां ड्रॉप हो रही। अगर 100 बच्चे स्कूल में दाखिल हैं, 10 लड़के ड्रॉप आउट नहीं होते, लेकिन 70-80 लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं +2 तक जाते जाते। उसके बाद हायर एजुकेशन में ले तो 5% लड़कियां रह जाती हैं, 5 से 7% लड़कियां जो हायर एजुकेशन में जाती हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि बराबरी होनी कितनी मुश्किल है, कि जब हम शिक्षा में बराबर नहीं गए, कुछ स्किल्स सीखने में बराबर नहीं गए, तो हमें बराबर का मान सम्मान, बराबर का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल। इसी तरह से फिर नौकरी में जब आती हैं
अब ये जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाएं वो अच्छी नौकरी करती हैं, लेकिन गरीब महिलाएं फैक्ट्रियों में करती हैं मजदूरी। तो घर में वो कन्या भ्रूण हत्या, फिर दूसरे तरह के भेदभाव से गुजर के जब लड़की बड़ी होती है, उसको बहुत सारे मौके नहीं दिए जाते पढ़ाई लिखाई के, फिर उसकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद एक ऐसा दमनकारी प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें महिलाओं का पूरा जीवन बदल जाता है। बदलना सभी का चाहिए, क्योंकि शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही एक तरह से नई जिम्मेदारियां उठानी होती हैं। नए इंसान के साथ रहना होता है जिसके साथ पहले वो नहीं रहे, उसको आपस में एक दूसरे की पसंद नापसंद ये भी नहीं पता, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज महिलाओं को करने पड़ते हैं। वो अपनी पसंद का खाने पीने से लेके पहनने तक और बाहर जाने तक सारी चीजों पे बंदिश है। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज कुंवारी लड़कियों को बहुत फ्रीडम देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ससुराल में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। क्योंकि जब तक लड़कियों को कुछ चाहिए होता है तो हम ज्यादातर माँ बाप कहते हैं शादी के बाद अपने शौक पूरे कर लेना, और शादी के बाद तो कभी किसी के शौक पूरे हुए नहीं होंगे। तो इसलिए घरेलू हिंसा एक ऐसा चीज शुरू हो जाती है हर महिला के साथ कि घर में उसके साथ तरह तरह की उत्पीड़न शुरू हो जाते हैं, जिसमें मारपीट है, यौन उत्पीड़न है, महिलाओं के साथ अगर बेटियां पैदा हो गई तो इस पे भी उत्पीड़न है, अगर बच्चा कोई भी पैदा नहीं हुआ इस बात पे भी उत्पीड़न है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसके चरित्र को लेके तो बहुत ज्यादा है उत्पीड़न है। आजकल तो ये शुरू से ही है, आजकल फोन जो है और इंटरनेट इसने इजाफा कर दिया है इस चीज में। महिलाओं के चरित्र को गलत ठहराना ये भी एक तरह का उत्पीड़न है। इसी तरह से अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और उसको अपनी मर्जी से शादी ना करने देना और जबरदस्ती कहीं और शादी कर देना, ये भी उत्पीड़न है। इसके अलावा घर में खर्चा नहीं देना, बच्चों की फीस नहीं भरना, उसका स्त्री धन छीन लेना, बेच देना, ये बहुत घरों में चलता है। हम ये नहीं कहते कि ये 100% घरों में चलता है, ये 50% तो है जिन घरों में ये चलता है। तो हम बात जो कर रहे हैं उस 50% की कर रहे हैं जहाँ पे ये सारी तरह के भेदभाव हो रहे। जिन लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया है, बहुत लोगों ने छोड़ा है, बहुत परिवारों में थोड़ा सा जनतंत्र आया है, तो हम उनकी बात ज्यादा कर रहे हैं जहाँ पे अभी भी ये सब चीजें चल रही। इन सब के अलावा एक जो सबसे बड़ी हरासमेंट है वो दहेज को लेके। हम सब जानते हैं कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, कुप्रथा बोलते हैं इसको, लेकिन दहेज एक ऐसी चीज है जिसको हम सबने दिल से लगाया हुआ है, इतना दिल से लगाया हुआ है कि कुप्रथा तो कहना दूर, जब तक हमारी लड़की के साथ मारपीट नहीं हो जाती हम ये मानते ही नहीं कि दहेज भी कोई समस्या है। सब देते हैं और सब लेते हैं, सब उम्मीद करते हैं। तो इस दहेज की वजह से क्या हो रहा है कि एक इंसान की कोई कीमत नहीं है, कीमत है फ्रिज की, टीवी की, कार की, सोने चांदी की, इंसान की कोई कीमत नहीं है। और ये जो पूरा निजीकरण का दौर आया और इसमें जिस तरह से मीडिया का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ा, इसमें इंसानी रिश्तों की तो कोई कीमत रही ही नहीं। जिनसे हमें कोई फायदा है उन्हीं से हमारे रिश्ते बन पाते हैं, जिनसे नहीं है उनसे नहीं बन पाते। तो ये जो सारी हिंसा है, इस तरह की हिंसा से निपटने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं। और 1979 में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हुई, एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के साथ जितनी भी तरह का भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए एक कन्वेंशन हुई, जिसपे हमारी देश की सरकार ने भी हस्ताक्षर किए। इसका मतलब है कि जिस सरकार ने कम से कम 190 देशों ने इसमें साइन करे, जिस सरकार ने इस कन्वेंशन में साइन किए, उन्होंने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये विश्वास दिलाया कि हम अपने अपने देश में ऐसे कदम उठाएंगे जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हो गई।